अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। एमक्यूएम की धमकी के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में जनाब मच गई है खलबली और इत्तेहाद को बचाने के लिए बैरूनी और अंदरूनी दोनों कुव्वतें मुतहरक हो गई हैं। यानी इस्लामाबाद भी मुतहरक हो गया और लंदन भी मुतहरक हो गया। और सारी सूरत हाल के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर मरकजी हैसियत हासिल कर ली है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया गया और उन्होंने कहा कि यार देख की करी जा रहे हो, मरवा ना देना किथे। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से राब्ते के बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन कर दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को और उनसे भी यही मिनो अन इसी तरह की बात की है कि भाईजान ये जो हुकूमत है और इत्तेहाद, इन दोनों की बका का इस वक्त दारोमदार आप पे है कि तुम मरवा ना देना। हले तो मेरे 6 महीने नहीं हुए मैंने वजीर आजम बने हुए, मेरे भी कुछ अरमान हैं, ये दिल के अरमान कहीं आंसुओं में ना बह जाएं। सिचुएशन जो है वो इस वक्त इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है कि एमक्यूएम की तरफ से खुले बंदों जो ऐलान किया गया है कल राब्ता कमेटी के इजलास के बाद के जनाब हमारे साथ एक मरतबा फिर धोखा हो रहा है, हमारे साथ जो किए गए वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। और ख़ास तौर पर ये जो हल्का बंदियाँ इस वक्त सिंध के अंदर और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में की गई हैं, इसका मतलब ये है कि हम शहरों को पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दें जो हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं है। लिहाजा वादे के मुताबिक और जो फार्मूला तय किया गया था कौम के सामने, जो एग्रीमेंट किए गए थे अप्रैल के अंदर और मार्च के अंदर, उन एग्रीमेंट्स के ऊपर मिन्नो अन अमल किया जाए। अदरवाइज ताड़ा रास्ता हो तो साड़ा रास्ता हो। और ये वाली सिचुएशन जो है यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम जो हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की ले पालक जमात समझी जाती है, या ये समझा जाता है कि एमक्यूएम हो, बीएपी हो, मुस्लिम लीग काफ हो, ये वो तमाम जमातें हैं जो इशारे के ऊपर काम करती हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको अगर किसी भी जगह से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो ये बस फिर उसी लाइन के ऊपर चलना शुरू हो जाती हैं। और ख़ासतौर पर मौजूदा हालात जहाँ पर एक मरतबा फिर टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा चह मगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा खबरें गर्म हैं, इनको खबर कह दें, अफवाह कर दें, व्हाटएवर, लेकिन इस तरह का सीन कुछ डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी बुनियाद बन रही है 3 माशी माहिरीन की खुसूसी तौर पर तलबी और उसके साथ उनकी मुलाकात। और फिर उन मुलाकातों के बाद जो 3 लोग मिले थे उसमें से एक बंदे का मीडिया पर आके ये कहना कि जनाब मसले दा हल सिर्फ और सिर्फ टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट है, और वो भी तवीलुल मुद्दत जो कम अज कम 2 से 3 साल चले, और उसके नतीजे में ही पाकिस्तान ये जो है इस वक्त माशी बहरान है उससे बाहर निकल सकता है। लेकिन उसके लिए मौजूदा सिस्टम को घर भेजना जरूरी है, मौजूदा हुकूमत को घर भेजना जरूरी है। अगर मौजूदा हुकूमत घर नहीं जाएगी तो फिर टेक्नोक्रेट का सेटअप नहीं आएगा। और मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का मतलब यह है कि आप इलेक्शंस को जो प्लान जो सामने आ रहा है उसके नतीजे में आप इलेक्शंस को एक तवील अरसे के लिए फरामोश करना पड़ेगा। और यह सिचुएशन मेरा ख्याल यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद तो इस पर कहेगा कि जनाब वेरी गुड, हमें तो घर जाना चाहिए क्योंकि हमारी इस वक्त परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिसके जरिए हम अगर लोगों में जाएंगे तो वोट मिलेंगे। लेकिन यह पोजीशन इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो ये समझते हैं कि वो इस वक्त उनके पास सारे यके उनके पास आ गए हैं। और ये सियासी ताश के जब यके उनके पास आ गए हैं तो वो ये समझते हैं कि जनाब इस गेम को मैं जीतूंगा। अब देखना यह है कि वाकईतन उनके पास यके आए हैं या नहीं। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो सियासत का न्यूक्लियस नजर आ रहा है वो है आसिफ अली जरदारी साहब। और आसिफ अली जरदारी साहब की जो पेशकदमी है सियासी मैदान में वो बढ़ती चली जा रही है। और खासतौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान और खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक रुकन असेंबली समेत 4 लोगों की, 4 इलेक्टेबल्स की जो शमूलियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि मुस्तकबिल के सेटअप के अंदर पीपल्स पार्टी का एक रोल अहम होगा। और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ और इलेक्टेबल्स हैं जिनके बारे में ये बात अब खुलती चली जा रही है कि वो भी फ्यूचर के अंदर जैसे ही ये इंतखाबात का माहौल बनना शुरू होगा तो उनका रुख भी पीपल्स पार्टी की तरफ ही होगा। और यकीनी तौर पे ये एक ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है जो खुद हुक्मरान इत्तेहाद अपने लिए उसके अंदर कुछ जमातें अपने लिए ख़तरा महसूस करती हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से अगर किसी को आंखें दिखाई जाएं या ये कहा जाएगा जनाब पीछे हो जाओ, परे हो जाओ, जो मेरा काम है मुझे करने दो, ये ज़रा एक थोड़ी सी एक जिसे हम कह सकते हैं एक ऐसी सूरत हाल है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब ये है कि आज सारा दिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ रहेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की खुसूसी हदायत पर वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही वफ्द जा रहा है कराची।
और वो वहाँ पर जाकर आसिफ अली जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी दोनों से मुलाकातें करेंगे। और इसके साथ साथ ये खबर भी गर्म है कि MQM के वक्त की आज आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बिलावल हाउस के अंदर एक मुलाकात होनी है, और ये मुलाकात भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से किए जाने वाले राब्ते के नतीजे में तय पाई है, और इसके अंदर आगे बढ़ने का कोई ना कोई लाहे अमल तलाश किया जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर एक और डेवलपमेंट हुई है। अगर आपको याद हो तो कल ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात का कुछ हिस्सा जो है वो मैंने कल के व्लॉग के अंदर आपको बताया था, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने ज़रा थोड़ा सा ना उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, तो लिहाजा वो वाला हिस्सा मैंने कल आपके साथ डिस्कस नहीं किया। अपनी इस गुफ्तगू के अंदर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात ख़राब हुए। और फिर वो ये कहते हैं अमेरिका में हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए हायर किया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ कैंपेन और जनरल बाजवा की तशहीर करते रहे, और वहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी लॉबिंग की। अब ये वाली बात जो है ये अचानक तो मंजर आम पर नहीं आई, यकीनी तौर पर नहीं आई, क्योंकि इसके लिए कुछ माहौल बनाया जा रहा था। और मैं आपको ज़रा कुछ दिन पीछे लेके जाऊँगा ताकि आपको पता चले कि ये PTI जो है ये या इमरान खान साहब जो हैं ये नैरेटिव कैसे बनाते हैं। बुनियादी तौर पर इनका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। ये एक अननोन बंदे के ज़रिए, किसी अननोन अकाउंट के ज़रिए कुछ चीज़ों को सोशल मीडिया पर फेंकते हैं और उसके बाद उसको वायरल करवाते हैं। जब वो चीज़ वायरल हो जाती है तो फिर PTI का कोई एक टॉप टियर का लीडर उस ट्वीट्स के बारे में या उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय देता है। जब वो वाली चीज़ इस्टेब्लिश कर देते हैं तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब सामने आते हैं और उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर देते हैं, कहते हैं जनाब बस सुनते मैं कहता हूँ तो कोई बंदा पीछे नहीं हो सकता। यही सिचुएशन हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से भी सामने आ रही है, और ये हकायक हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब के दौर के अंदर एक कंपनी थी, उसके साथ मुआहदा किया था, और इमरान खान साहब की दौर के अंदर ही इफ्तिखार दुरानी साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने इस मुआहदे के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दस्तखत किए थे, और एक लॉबिंग फर्म को हायर किया गया था जो गार्नियर के नाम से है, ग्रेनर या इस तरह का नाम था। और ये वाले जो शख्सियत हैं ये पाकिस्तान के अंदर CIA के जो चीफ के तौर पर काम कर चुके थे। इनकी कंपनी के साथ मुआहदा किया गया $1.5 लाख पर मंथ के ऊपर, और इस मुआहदे की कॉपीज मेरे पास इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। अब जो सिचुएशन बनती है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इनका तरीका वारदात क्या है, तरीका वारदात यही बड़ा सिंपल सा है। एक बंदा ट्वीट करता है और इसी तरीके से एक वकास नाम की शख्सियत ने एक 20 दिसंबर को एक बड़ा तवील, तकरीबन कोई 25-30 जो है पार्ट्स के ऊपर एक तवील थ्रेड को पोस्ट करते हैं वकास साहब, और वो इसके अंदर ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज है इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र करते हुए इस चीज़ को बिल्ड करते चले जाते हैं कि जनाब ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर, जिसका आगाज़ हुआ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, और 9 अप्रैल को उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। ये प्रॉपरली प्लान्ड थी बराए जो है तब्दीली जनरल बाजवा साहब की तरफ से, और उसके अंदर हुसैन हक्कानी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हायर किया गया जनरल बाजवा साहब की तरफ से हुसैन हक्कानी साहब को, जो टोटली गलत है। इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर वो एक मुआहदे के तहत जो पेमेंट्स की गई हैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखता हूं। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक हुसैन हक्कानी साहब को इस मुआहदे के तहत जो हुआ था उसमें कुछ इजाफी चीज़ें को ऐड किया गया, कुछ अमेंडमेंट्स की गई, और उन अमेंडमेंट्स के ज़रिए रिसर्च यानी तहकीक के नाम पर $30,000 की पेमेंट की गई। $30,000, और ये 3 किस्तों में की गई, यानी $10,000 की एक मरतबा, $10,000 की दूसरी मरतबा और $10,000 की तीसरी मरतबा, और ये $30,000 की पेमेंट की गई इमरान खान साहब के कहने पर इफ्तिखार दुरानी साहब की इजाज़त के साथ। मैं आपसे कह रहा हूं कि इफ्तिखार दुरानी साहब जो PTI के मरकज़ी लीडर हैं, उनकी इजाज़त के ज़रिए ये जो पैसे हैं जो अमेरिका में लॉबिंग कंपनी थी उसने दिए हुसैन हक्कानी साहब को। ये उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं।
अब वो ये कहते हैं इमरान खान साहब के ये जो हायर किया गया हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा साहब की तरफ से, ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में इमरान खान साहब की तरफ से ये इल्ज़ाम एक चिट्टा सफ़ेद झूठ है, इसके अंदर रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मेरे सामने हैं उसके मुताबिक मिस्टर रॉबर्ट ग्रीनियर को उनकी लॉबिंग कंपनी को हायर किया गया 16 जुलाई 2021 में। ठीक है जी, 16 जुलाई 2021 को इस कंपनी के साथ को हायर किया गया और इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए गए जनाब जो है इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ से, और ये जो है ग्रीनियर कंसल्टेंट LLC की तरफ से ये डॉक्यूमेंट है जी, जिस पर आप देख सकते हैं कि दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको दोनों दस्तखत यहाँ पर नज़र आएंगे और उसके नतीजे में मुख्तलिफ अमरीकी अखबारात के अंदर कुछ आर्टिकल्स भी छपवाए गए। फिर अब ये कहते हैं कि जनाब हमने पेमेंट्स नहीं की, हमें तो पता ही नहीं था कि ये पेमेंट्स जनरल बाजवा साहब की तरफ से कराई जा रही हैं। तो इससे साबित यही होता है कि भाई अगर आपको जो दस्तखत चेक आप साइन करके भेज रहे हैं, वो जो आपको बंदा लिस्ट भेज रहा है कि जनाब हम हुसैन हक्कानी को $30,000 पे कर रहे हैं 3 मुख्तलिफ अक़साद के अंदर, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी गवारा नहीं किया, दस्तखत कर दिए। इसका मतलब ये है कि वो जो ब्रॉडशीट वाले कावे मूसवी वाली जाली कंपनी को ब्रॉडशीट को पेमेंट कर दी गई थी शहजाद अकबर की तरफ से, वो भी यही मामला था। उनको भी पता नहीं था कि जनाब ये पेमेंट होनी है, यहां से वफ्द जाता है अमेरिका जाके उनसे मिलता है, उनको भी पेमेंट कर देता है और उसके बाद जो असल ब्रॉडशीट है उसको भी पेमेंट करना पड़ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये खांचे इन्होंने अपने ही मुख्तलिफ जगहों पर फिट करके रखे हुए थे और इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब ये 20 दिसंबर को ये वाली पोस्ट होती है और उसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लीडर हैं, वो भी एक ट्वीट करती हैं और वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल उनका ट्वीट है, जिसको वो कहती हैं हक्कानी बाजवा फाइल्स। 23 दिसंबर को भी उन्होंने एक इसी हवाले से ट्वीट किया है और 20 दिसंबर को जिस वक्त ये वकास नामी शख्सियत के अकाउंट से ये तवील थ्रेड पोस्ट होता है, उसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा भी उसी थ्रेड में आकर अपनी एंट्री डालती हैं और वो ये कहती हैं कि दी हक्कानी बाजवा फाइल्स आर नाउ इन पब्लिक। यानी ये जो दोनों के दरमियान एक जो गठजोड़ था ये अब अवाम के सामने आ चुका है, इन मीडिया में भी आ चुका है, बट सम पॉइंट्स आर मिसिंग। लेकिन इसके दरमियान कुछ ऐसे नकात हैं जो मिसिंग हैं, जो अभी तक सामने नहीं आ सके। अब वो जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, शीरी मज़ारी साहबा ये कहती हैं कि वो फिल इन दी ब्लैंक्स अब मैं करूंगी। वो ये कहती हैं आगे, सो लेट मी फिल इन एज दे लिंक अप टू रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ये वो जो मिसिंग लिंक्स हैं ये जो है ऑपरेशन रजीम चेंज को की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये लिंक्स जब सामने आएंगे, ये कड़ियाँ जुड़ेंगी तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं। उसके बाद वो लिखती हैं, फर्स्ट द होल प्रोजेक्ट वॉज डन कोवर्टली with no cabinet approval and bypassing of the procurement procedures। वो ये कहती हैं कि ये जो सारे का सारा अमल हुआ ये छुपा हुआ था, खुफिया तरीके से किया गया, इसके लिए काबीना से मंजूरी नहीं ली गई और सारे के सारे जो कवायद और ज़वाबत हैं उनको बाईपास किया गया। अभी ये जो मुआहदा मैंने आपको दिखाया जिस पर इफ्तिखार दुरानी साहब के बतौर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान दस्तखत हैं, इस मुआहदे की इस लॉबिंग कंपनी को हायर करने की मंजूरी खुद वफाकी काबीना ने दी थी और शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं कि ये काबीना से मंजूरी इसकी नहीं ली गई। ठीक है जी, ये आपके सामने मैंने सबूत रख दिया जहाँ पर दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। फिर शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं, ऑफिशियल मीटिंग वेयर आई वॉज प्रेजेंट, कि एक ऐसी ऑफिशियल सरकारी सतह पर मीटिंग हुई थी जहां पर मैं भी मौजूद थी और मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी। जनरल बाजवा मोन्ड अबाउट हाउ वी आर नॉट यूजिंग पाकिस्तानी एकेडमिक्स अब्रॉड, कि हम क्यों नहीं पाकिस्तान के जो आला तरीन शख्सियात हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ पर पढ़ाते हैं या वहाँ पर अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों के अंदर उनकी पेनिट्रेशन है, उनकी पहुँच है, हम उनको पाक अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर नाम लिया हक्कानी साहब का। ये शीरी मज़ारी साहबा कहती हैं, इट वॉज शॉक एंड नो वन एग्रीड विद हिज आइडिया ऑफ सपोर्टिंग हुसैन हक्कानी। उन्होंने कहा जनाब ये उनका नाम सुनकर जनरल बाजवा साहब की ज़ुबान से सारे लोग एकदम हैरान रह गए और कोई भी बंदा तैयार नहीं था कि हुसैन हक्कानी को सपोर्ट किया जाए।
आई सस्पेक्ट दैट इज व्हेन जनरल बाजवा डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड कोविडली। और उनका यह कहना है कि यही वो मुकाम था जहां पर मुझे ये बात का शक पड़ता है कि जनरल बाजवा साहब ने खुफिया तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं जिसके ऊपर जो लॉबिंग कंपनी को हायर किया गया था उसकी तरफ से इफ्तिखार दुरानी साहब को एक अमेंडेड दरख्वास्त भेजेगी, यानी वो जो एग्रीमेंट उन्होंने साथ किया था उसके अंदर कुछ तरामीम को तजवीज़ किया गया और उसके अंदर दुरानी साहब को ये बात कही गई कि जनाब हमें रिसर्च के लिए कुछ एडिशनल फंड्स चाहिए। उन्होंने पूछा जी कितने फंड चाहिए? उन्होंने कहा जनाब $30,000 चाहिए। उन्होंने कहा जी आपने किसको देने हैं? उन्होंने वहाँ पर लिख के दिया हुसैन हक्कानी, और उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब ने उस पेमेंट को मंजूर किया और वो पेमेंट उसके बाद हुसैन हक्कानी साहब को रिसर्च के लिए दी गई। ये इस एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा कि वो रिसर्च किस मकसद के लिए की गई। अलबत्ता हुसैन हक्कानी साहब के पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से 2 आर्टिकल्स हैं जो इसी टाइम के दौरान अमेरिकी अखबारात के अंदर शाया किए गए। ठीक है जी। मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं कि हम शौक हो गए, हमने कहा यार हुसैन हक्कानी को हम क्यों पैसे दें, लेकिन खुद उन्होंने ये पैसे दिए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना झूठ बोलते हैं और बिल्कुल कोई शर्म लिहाज रखे बगैर, कोई देखे बगैर कि यार ये कुछ चीज़ें हैं ये ढकी छुपी नहीं रहती हैं। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, आजकल हर एक चीज़ टकाटक करके सामने आ जाती है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। और ये वाला जो एग्रीमेंट है इमरान खान साहब ने इनफैक्ट 2 कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किए थे। एक वो जिसको अभी रिसेंटली उन्होंने हायर किया है $10,000 पर मंथ रिटेनरशिप, जो उनकी वहां पर इमेज बिल्डिंग करेंगे, लेकिन इक़्तिदार के अंदर उन्होंने लॉबिंग फर्म को हायर किया, CIA चीफ जो पाकिस्तान में स्टेशन था उसकी खिदमात हासिल की और उसके ज़रिए ये लॉबिंग का काम चलाया। लेकिन अब नहायत मासूमियत से कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा ने यह कर दिया। भाई आप वज़ीर आज़म चने बेचने के लिए थे, मक्खियां मारने के लिए आते थे, या पानी की बोतलें उठा के बनी गाला लेके जाने के लिए आते थे, या तोशा खाना से चीज़ें निकाल के पिंकी साहिबा के हवाले करते थे जिसको वो जुल्फी बुखारी के जरिए भेज देते थे। यानी आपका सरकारी मामलात पर ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं था, आप ज़रा सी चीज़ें देखना भी गवारा नहीं करते थे, कोई फाइल पढ़ना भी गवारा नहीं करते थे। तो इससे ज़्यादा नाअहलियत का आप खुद कौन सा सबूत दे रहे हैं? ये इससे बढ़कर तो कोई और नाअहलियत हो ही नहीं सकती जिसके सबूत खुद इमरान खान साहब ने अपनी इस बात के जरिए दिए हैं। शीरी मज़ारी साहिबा को इस्तेमाल किया है, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से सरीहन झूठ बोलते हैं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द जनरल बाजवा साहब के एक और मामले को लेकर ये मीडिया लीकेज होने वाली है। एक उनका दौरा था, उस दौरे को लेकर एक नया हंगामा खड़ा होने जा रहा है और इसकी तैयारियां PTI कर रही है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस तरह की कोई चीज़ इमरान खान साहब की तरफ से सामने आएगी कि ये फलां मुल्क के दौरे पे गए थे, वहां पर नहीं थे 2 दिन, ये कहां रहे 2 दिन। ये सवाल उठाएंगे इमरान खान साहब, ये बात मेरी नोट कर लें। इसका मतलब यह है कि ये चीज़ें इसी तरीके से बनाते हैं, पहले एक अकाउंट के जरिए चीज़ आती है, फिर एक लीडर उसके अंदर एंट्री मारता है, फिर वो लीडर इमरान खान को ब्रीफ करता है और इमरान खान फिर आगे से आके मीडिया पर बोलना शुरू कर देते हैं और इसी के जरिए इमरान खान साहब अपना नैरेटिव को बिल्ड करते हैं, क्योंकि जो बात वो कहना चाह रहे होते हैं वो बात पहले ही ना सिर्फ सर्कुलेट हो जाती है, बल्कि ये जो सोशल मीडिया गिमिक्स के जरिए, इनके कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए जिन लोगों को उन्होंने पैगाम देना होता है उनका ऑलरेडी इस हवाले से जिसे कहते हैं ना ज़ेन साजी, वो ज़ेन साजी हो जाती है। फिर इमरान खान साहब बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं बस अब तो मोड़ लगे। इमरान खान ने इस बात की तस्दीक कर दी है, ऑल्दो कि ये सारे का सारे चीज़ें प्लान होती हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब इस प्लानिंग के जरिए इमरान खान साहब अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं और उसके बाद वो अपनी सियासत के अंदर कहते हैं देखा मुझसे ज़्यादा तो बड़ा ईमानदार आदमी कोई नहीं है, सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट मुझे दिया था साकिब निसार ने, और हर एक बात जो बोलते हैं वो सरीहन झूठ, सरीहन झूठी। मैंने भी आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रख दी, सरीहन झूठ। अब इसके अलावा और बंदा और क्या कह सकता है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की सियासत है ये, ऐसे ही जो है ना ये जो झूठों के सरदारों के ज़रिए ही चलती है। यहाँ पर जो है हकीकत कोई भी बयान नहीं करता, और अगर कोई करता है तो लोग कहते हैं पागल है। यही सिचुएशन है और ये ऐसे ही चलेगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।